निजी क्षेत्र ने प्रस्ताव दिया है, उस निजी क्षेत्र के प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वैदिक गणित की पठन पाठन, वेदों पर शोध, रामायण गीता पुराण पर शोध, वहाँ पर जो है ज्योतिष का, ज्योतिर्विज्ञान का केंद्र, योग का केंद्र विभाग के साथ साथ जो कर्मकांड से संबंधित विभाग है, जिसमें निकल के लोग चले पुरोहित बनने का काम या उनका हो, उसका भी विभाग, साथ में जो अध्यात्म से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनको अन्य विषयों के साथ पठन पाठन का काम भी वहाँ पर होगा और संस्कृत शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधा होगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करोड़ों की लागत का संस्कृत निदेशालय लखनऊ में बना रही है। संस्कृत के लिए छात्राओं को मुफ्त में उनको पठन पाठन की सुविधा हो, बालिकाओं के लिए छात्रावास और उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करने जा रही है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमने संस्कृत विद्यालयों में प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही संस्कृत के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। पहले हम संविदा पे अध्यापकों को रखने का काम प्रारंभ कर रहे हैं अति शीघ्र, और उसके बाद परमानेंट नियुक्ति को करने का काम अभियान हम लागू करने जा रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का जो राजकीय हैं या अनुदानित हैं, उनके लिए विशेष अनुदान हम निर्गत कर रहे हैं। और साथ में जो 50 साल से ऊपर के जो माध्यमिक शिक्षा के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं, उनको बनाने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनकी मरम्मत करने का भी हम अनुदान आज़ादी के बाद पहली बार हम निर्गत कर रहे हैं। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आएंगी, क्या मानते हैं ममता को कुछ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? न मन तेल हुई है, न राधा नची है। और अखिलेश यादव घूम घूम के कर रहे हैं, दोनों जोड़ी बना के, दो लड़कों की जोड़ी फिर से आ गई सर जैन चौधरी के साथ। मुझको लगता है उनकी जोड़ियां फेल हुई हैं। पहले एक विज्ञापन आया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के दो लड़के, वो दो लड़के कहीं नहीं फड़के और पता चला कि पराजय का सामना देखना पड़ा। फिर आदरणीय बहन जी के साथ में संगठन बना, उसने भी बड़ी भारी पराजय प्राप्त की है। अब की बार दो नौजवानों का जोड़ का आपने उल्लेख किया, मैं समझता हूं कि हार का एक नया रिकॉर्ड वो बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे जनता के बीच में जाएगी। और पहले हम कहते थे अब की बार 300 पार, और हमने 300 पार किया था। अब की हम कहते हैं अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। अभी मैंने गिनाया, आपका इशारा पेट्रोल और डीजल की तरफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिनमें परिवर्तन होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के 90% जो प्रदेश हैं उनसे कम रेट पर डीजल और पेट्रोल है, लेकिन उसमें और दाम की कमी हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कार्य योजना को तैयार करने में लगी है। लेकिन मैं महंगाई का जहाँ तक आप बात करते हैं, आज महंगाई उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। हम गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, हम जो है शौचालय का निर्माण मुफ्त में कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री के ग्रामीण शहरी से आवास मुफ्त में दे रहे हैं। हम जो है आज जो शहरों में तमाम प्रकार का आज ऋण को हम 36,000 करोड़ का माफ़ कर रहे हैं। आज हम फसल बीमा से लेकर किसान दुर्घटना बीमा तक का पैसा दे रहे हैं। आज हम 15 दिन का राशन और 1,000 रुपये हम जो वांछित लोग हैं उनके खाते में सीधे दे रहे हैं। 500 रुपये सारे जन धन योजना के अंतर्गत जो भी लिस्टेड थी महिलाओं, उनको सीधे हम दे रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में वैक्सीन ऐसी चीज़ जो दूसरे देशों में कई हज़ार रुपए में एक लग रही है, आज वैक्सीनेशन का काम पूरे प्रदेश में मुफ्त में हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 100 देशों को आज वैक्सीन फ्री में दी है। आज विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और उत्तर प्रदेश में हम वैक्सीन भी फ्री में दे रहे हैं। तो महंगाई का एक डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं उस पर प्रश्न होता है, लेकिन आज इतनी चीज़ें हम मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं, उसका उल्लेख नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश
इन सारी चीज़ों को मुहैया कराने का और हमारा देश के लोग मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो काम हम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, गोरखपुर और भदोही में वेटरनरी विश्वविद्यालय की स्थापना इस सरकार की विशेष उपलब्धियों में से रहा है। आज आईटी और इलेक्ट्रॉनिक का हब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो बना है, उसके विस्तारीकरण की कार्य योजना उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक में कर रही है। अब ये ऐसा क्षेत्र हुआ है जिसमें अगर 100 मोबाइल बन रहे हैं तो 67 मोबाइल केवल उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग है हमारी, पहले 14वें नंबर पे थी, आज 4 वर्षों में हम दूसरे नंबर पे आए हैं। 14 ऐसे विभाग हैं जिसमें हम पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे हम चल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश को हम पिछड़ा प्रदेश कहते थे, आज वो अव्वल प्रदेश है। कई प्रदेशों के जो टीम हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाले शैक्षिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश आई हैं कि हमने कैसे नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे पहल अग्रता हासिल करी, कैसे हमने 60 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा बोर्ड में कराई, कैसे हमने पाठ्यक्रमों का परिवर्तन किया, कैसे हमने ऑनलाइन संबद्धता का काम किया और कैसे हम शोध गंगा पोर्टल से लेकर ऑनलाइन टीचिंग तक का हमने काम किया, कैसे हमने 79,000 के आसपास ई कंटेंट को अपलोड करने का काम, डिजिटल लाइब्रेरी जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के रूप में स्थापित हुई, जिसका आईआईटी खड़गपुर और ऑस्ट्रेलिया तक के लोग जिसके आकर्षण में आए, निःशुल्क बच्चों के लिए हमारे यहाँ के प्रमुख लेक्चर्स के लेक्चर अपलोड किए गए और उनको निःशुल्क देने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे जो हमारे यहाँ के नौजवान और बच्चे हैं, छात्र हैं, वो परीक्षाओं में पास करके आ सकें, इसके लिए निःशुल्क अभ्युदय योजना को किया गया, जिसमें हमारे जो आईएएस पीसीएस के ट्रेनी हैं, वरिष्ठ हमारे पीसीएस आईएएस के अधिकारी हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद और प्रोफेसर और लेक्चरर्स हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन और ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन टीचिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया। आज धान का और गेहूं का क्रय केंद्र और एक रिकॉर्ड उत्पादन का लक्ष्य हमारी सरकार ने प्राप्त किया है। 72 घंटे के अंदर पेमेंट और सरकारी स्तर पर एमएसपी का 1.5 गुना तक का भुगतान का जो लक्ष्य है हमारी सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हमने जो इन्वेस्टमेंट था वो 20,000 करोड़ का और 3 लाख नौकरियों को देने का 5 साल में रखा था 2017 में, जब हमने आईटी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2017 बनाई थी। आज हमें खुशी है कि उसको 3 साल में ही हमने पूरा कर लिया लक्ष्य को। 3 लाख लोगों को रोजगार और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य हमने 3 वर्षों में पूरा कर लिया।